नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हमारा ये अलंकार एपिसोड का एक अगला अलंकार है, एक नया अलंकार, पुनरुक्तवदाभास अलंकार। तो नया अलंकार आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इसका नाम है पुनरुक्तवदाभास। नाम जरूर बड़ा है लेकिन ये अलंकार बहुत छोटा है। इसको समझने में कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, इस बड़े शब्द को तोड़ते हैं, तो इसका होगा पुनरुक्ति जोड़ आभास, यानी दोबारा या पुनः आभास होना। यानी कोई शब्द दोबारा आभासित हो, ऐसा महसूस हो कि कोई शब्द दोबारा आया है एक ही शब्द का, तो वहाँ पर पुनः उक्ति समझ में आएगी, या समझ में आता हो वहाँ तो पुनरुक्तावदाभास अलंकार होता है। इसकी परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले किसी भी अलंकार को हम पढ़ते आए तो लिखेंगे, जहाँ पर काव्य पंक्ति में किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द आने पर पुनः आभास हो, किंतु वास्तव में वैसा नहीं होता। यदि किसी भी काव्य पंक्ति में जो है कोई शब्द का पर्यायवाची, जैसे सूरज है, सूरज का पर्यायवाची कहीं दिनकर लिखा हो, कहीं दिवाकर लिखा हो, तो दोनों का एक ही आभास हो कि पुनरुक्ति हो गया है, अर्थात पर्याय आए लेकिन अर्थ अलग हो। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्याय होने पर अर्थ जो है उसका अलग होता है। ठीक, किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द आने पर उस शब्द का पर्याय यानी अर्थ का आभास एक हो, ऐसा नहीं होता, वास्तव में ऐसा नहीं होता। उसी को हम पुनरुक्त वदाभास अलंकार कहते हैं। अब इसके लिए हम उदाहरण देते हैं। बिना उदाहरण के कोई भी परिभाषा पुष्ट नहीं माना जाता। जैसे लिखा है, एक उदाहरण है, देखिए, शिव शंकर हरण भव मोरे। एक उदाहरण लिखा है कि शिव शंकर हरण भव मोरे। देखिए, अब यहाँ पर शिव, शिव का एक शब्द तो आ रहा है कि भगवान शिव, लेकिन जबकि यहाँ पर शिव कहा गया है कल्याणकारी। इस शब्द का अर्थ हुआ कल्याणकारी, कल्याणकारी। अब यहाँ जो शंकर लिखा है ये भगवान शिव के लिए, कल्याणकारी शिव। अगर हम इसके अर्थ को देखते हैं तो इस शब्द का अर्थ होगा कि कल्याणकारी शिव हरण। यहाँ हर अगर हम देखते हैं तो हर का मतलब भी शिव होता है। हर का मतलब, हर का शब्द का अर्थ जो है शिव होता है, लेकिन हर हरण है यहाँ पर, मतलब दूर करें, हमारे
भव मोरे, मोरे मतलब मेरे, भव मतलब दुखों को, सांसारिक विषय वासना यानी सांसारिक दुखों का हरण करे। इस शब्द का मतलब एक ही शंकर भगवान शिव का तीन पर्यायवाची है, शिव, शंकर, हर, लेकिन तीनों शब्द का अर्थ अलग है। तो यही परिभाषा में बताया गया है कि जहां पर किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो, अलग हो, उसे ही पुनरुक्तवदाभास अलंकार कहते हैं, जिसका ये प्रबल उदाहरण सटीक साबित होता है कि शिव, शंकर, हर, भव मोरे। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हर मतलब शिव होता है, लेकिन इसका मतलब हुआ, इस शब्द का अर्थ हुआ दूर करना, हरना। कल्याणकारी शिव हमारे दुखों को, सांसारिक विषय वासनाओं को दूर करे। तो कहने का मतलब पर्यायवाची शब्द ये तीनों आए लेकिन तीनों के अर्थ अलग अलग है। तो मुझे लगता है कि ये जो उदाहरण है ये बहुत सटीक साबित होता है, ये जरूर आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा है, एक और देख सकते हैं, अली भोर गुंजन लगे अहोन लगे दलबार। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको देखिए, समझ में आना चाहिए। यहाँ पर है अली और भोर, दोनों शब्द का अर्थ होता है भौरा, यानी भौरा या भ्रमर। अगर हम अली का पर्यायवाची रखे हैं, यहाँ पर देखा जाए इस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द का पर्यायवाची है जो परिभाषा में लिखा गया, लेकिन अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो अली का मतलब होता है सखी और भोर का मतलब भौरा। अली का मतलब भौरा भी होता है, भोर का अर्थ भी भौरा होता है, लेकिन अगर इसके शाब्दिक अर्थ को हम स्पष्ट करते हैं तो अली शब्द का अर्थ हुआ सखी, सखी भौरे जो है गुंजन करने लगे हैं और दलपात यानी पेड़ के पत्ते गिरने लगे हैं, यानी सवेरा हो गया है, ऐसा एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। तो यहाँ पर एक शब्द के दो पर्यायवाची हैं लेकिन दोनों पर्यायवाची के अर्थ भिन्न हैं अगर हम उसके शाब्दिक अर्थ को देखते हैं तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि पर्यायवाची शब्द होने के बावजूद भी उस काव्य पंक्ति में उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं, इसलिए वहां पर पुनरुक्तवदाभास अलंकार होता है। अगला है सुमन पुष्प है, इसमें प्यारे है तनिक संदेह नहीं। देखिए एक और देख सकते हैं, सुमन पुष्प है प्यारे, इसमें सुमन पुष्प है प्यारे, इसमें तनिक संदेह नहीं। अगर इन दोनों उदाहरण को देखें, बात समझ में आ गया तो स्पष्ट है, अच्छी बात। नहीं तो एक और देखिए, बहुत सारे उदाहरण हैं जो पुनः उक्ति करने के लिए दिखते हैं एक शब्द के पर्यायवाची होकर के, लेकिन वो भिन्न होते हैं। ऐसा नहीं होता, वास्तव में ऐसा नहीं होता। सुमन पुष्प अगर देखा जाए तो सुमन और पुष्प दोनों पर्यायवाची शब्दों के अर्थ होते हैं फूल, लेकिन इस काव्य पंक्ति में जो है अगर हम शाब्दिक अर्थ इसका देखते हैं तो यहाँ पर सुमन का मतलब होता है सु मतलब सुंदर और मन। कवि कह रहा है कि प्यारे उसका, किसी नायक का, किसी व्यक्ति का जो मन है वह सुंदर है, उसका सुंदर मन किसके समान है? फूल के समान है। अर्थात एक ही शब्द के पर्यायवाची दो हैं लेकिन दोनों के अर्थ जो है अलग अलग हैं। अब देखिए एक और देख सकते हैं अगर चाहे तो, कि नाम तुम्हारा शंकर है, नाम तुम्हारा शंकर है पर शिव जैसा है काम नहीं। बहुत सारे उदाहरण इसके हैं। अब यहाँ पर देखिए शंकर शब्द है यहाँ एक और दूसरा है शिव, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं लेकिन दोनों शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। जैसे शंकर यह एक संज्ञा है,
यह एक नाम है। ठीक है, नाम तुम्हारा शंकर है, लेकिन तुम शिव नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे काम जो है शिव। अब यहाँ देखिए, शंकर और शिव दोनों शब्द हैं। इस शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, कल्याणकारी। तुम्हारे कार्य जो है भगवान शिव शंकर जैसे कल्याणकारी नहीं है। अब नाम शंकर, काम शिव का, यानी शिव और शंकर दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। दोनों के जो है शाब्दिक अर्थ अलग अलग हैं। कि शंकर तुम्हारा नाम है, तुम्हारे मतलब ये संज्ञा शब्द है, लेकिन तुम्हारा काम कल्याणकारी नहीं है। इस शिव का मतलब शंकर जी नहीं, कल्याणकारी। केवल शिव ही नहीं मान सकते, यानी पर्यायवाची होने के बाद भी इसका अर्थ। इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये आप बहुत समझ गए बहुत जल्दी, क्योंकि सारे जो है उदाहरण बहुत सटीक साबित हो रहे हैं। और इस प्रकार से जितने भी काव्य पंक्ति में ऐसे अन्य उदाहरण देखने को मिले तो आप पुनः उसको समझ लीजिए कि यह पुनः उक्ति है, पुनरुक्ति का आभास जरूर है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो बहुत जल्द अब हम अगले वीडियो में, अगले कालांश में मिलते हैं एक नए अलंकार के साथ। तो अब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।